इनकलाबी नौजवान सभा आरवाईए ने बरकट्ठा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मोदी सरकार के खिलाफ 25 फरवरी को बरकट्ठा ब्लॉक मैदान में युवा जोहार महासम्मेलन करने की जानकारी साझा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरवाईए राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रदेश अध्यक्ष संदीप जायसवाल, राष्ट्रीय परिषद सदस्य सह गिरिडीह जिला अध्यक्ष सोनू पांडे, बरकट्ठा पार्टी प्रखंड सचिव शेर मोहम्मद मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग पूरे देश स्तर पर भी अभियान चल रहा है हमारा कि मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने जो है रोजगार का नारा दिया था, लेकिन मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पूरा होने वाले हैं। दूसरा कार्यकाल जो है ये पूरा करने को है, लेकिन रोजगार के सवाल पर जो यह सरकार पूरी तरह से विफल है और इस देश के नौजवानों को रोजगार देने के बजाय ये अच्छत और भभूत जो है बांट रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार इस देश के अंदर जो है वो रोजगार के मुद्दे को भटकाने के लिए लगातार उन्माद का माहौल पैदा किया जा रहा है, धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है और यह सरकार के पास कोई काम गिराने को नहीं है। इसलिए यह सरकार के पास काम के बजाय जो है ये राम के सहारे जो है अब आने वाले चुनाव में जो है अपना नैया पार करना चाहती है। लेकिन आपने देखा कि झारखंड में जब रघुवर दास की सरकार थी और नौजवानों के सवालों को नौजवानों के रोजगार के सवाल को जो है उपेक्षित किया गया, नौजवानों को जो है दरकिनार किया गया, तो आपने देखा इस झारखंड में जो है नौजवानों ने संकल्प लिया रघुवर दास की सरकार को उखाड़ कर फेंका। ठीक उसी तरह 2024 के चुनाव में रोजगार के सवाल पर मोदी सरकार के नकारात्मक रवैये के खिलाफ जो है 2024 में भी जो है पूरे देश के नौजवान सहित झारखंड के नौजवान जो है वो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और इसी निमित्त आगामी 25 फरवरी को इसी बरकट्ठा की धरती पर बरकट्ठा ब्लॉक परिसर में इनकलाबी नौजवान सभा ने जोहार युवा महासम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में लगभग 2500 नौजवान जो है वो शिरकत करेंगे और इस देश के अंदर जो नफरत की राजनीति चल रही है, इस देश के अंदर जो तफरका की राजनीति चल रही है, इस देश के अंदर जो बांटने की राजनीति चल रही है, उसके बरखिलाफ जो है वो हुंकार भरेंगे। साथ ही साथ हमने नारा दिया है कि नफरत नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। 10 साल आप जब सत्ता में आ रहे थे, आपने जो वादा किया था नौजवानों से रोजगार का, तो उस रोजगार का क्या हुआ? आपने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो प्रत्येक साल हम 2 करोड़ नौकरी जो है वो जनरेट करेंगे। आपने वादा किया था कि यदि हमारी सरकार आई तो इस देश के अंदर जो बेरोजगारी का आलम है उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। आपने वादा किया था कि इस देश में जो महंगाई है उस महंगाई के खिलाफ जो है हम पूरे तरह से लगाम लगाने का काम करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम मोर्चों पर, वो चाहे रोजगार के सवाल हो, चाहे वो महंगाई के सवाल हो, किसान के सवाल हो, तमाम मोर्चों पर यह सरकार जो है वो फेल है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि झारखंड में भी कि झारखंड में जब रघुवर दास से त्रस्त जो है लोगों ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो है यहाँ सरकार बनाई, तो हमने देखा कि केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा लगातार यहाँ की सरकार को जो है अपदस्थ करने की जो है लगातार साजिश की गई। लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो है यह सरकार जो कर सकती है, जो टेट पास पारा शिक्षक हैं उनको जो है समायोजित कर सकती है, तो मुझे लगता है कि 1 साल बचे हैं। इन 1 साल में जो है चंपई सोरेन की सरकार को भी जो है कहीं ना कहीं जो है रोजगार के दिशा में जो है वो पहलकदमी लेनी चाहिए, गंभीर पहलकदमी लेनी चाहिए। और हम लोग इसीलिए 25 तारीख को यहाँ पर जुटान कर रहे हैं और इस युवा जुटान के बाद जो है हम लोग एक बड़े आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेंगे और इस देश के नौजवान जो है जो रोजगार के मुद्दे पे सरकार मुकरी है, जो रोजगार के मुद्दे पे सरकार पीछे गई है, उसके खिलाफ जो है वो 2024 के चुनाव में उनको सबक सिखाएंगे।